चलो एक और रिएक्शन पहले करते हैं एंड देन मैं वो मेजर माइनर वाला रूल आपको एक्सप्लेन, ठीक है? रिएक्शन कर लेते हैं तो मेजर माइनर को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच यू हैव टू डू इज, इंटरेस्टिंग रिएक्शन आपको मिलेगा, इसमें आपको मजा आएगा। ये रहा मेरा रिएक्टेंट CH3, then I have CH3, then I have CH, then I have CH2, then I have Cl, ठीक है? इसको आपको रिएक्ट करवाना है अल्कोहलिक KOH के साथ। जब भी अल्कोहलिक नीचे आ गया एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर अल्कोहलिक के बदले एक्वियस लिख देता मैं तो कंप्लीटली अलग रिएक्शन होने वाला था, कंप्लीटली अलग। वो आप देखोगे 12वीं में जाके, ठीक है? क्योंकि हो सकता है, देखो कोई नया केमिस्ट्री जो सीख रहा है, जैसे 12th का कोई बच्चा सपोज आपको मिला, उसने वो क्या बोलेगा, अगर उसको ठीक से याद नहीं है केमिस्ट्री, ठीक से याद नहीं है रिएक्शन, वो बोलेगा तूने रॉन्ग रिएक्शन किया। वो क्या बोलेगा, ये होता है OH हट के यहाँ आ जाएगा, Cl हट के यहाँ आ जाएगा। बट दिस इज डिफरेंट रिएक्शन। ये कब होगा, जब यहाँ पे होता है एक्वियस। मैंने आपको दिया है अल्कोहलिक, सो अल्कोहलिक के साथ हमेशा एलिमिनेशन होता है। एक बार आप ट्राई करो रिएक्शन, देन आई विल टेल यू द आंसर। चलो ट्राई करो, चेक करो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, देयरफॉर बैलेंसिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब आपको मुझे बताना। डन। करूं मैं अब? सो दिस शुड बी योर आंसर। ऐसे आना चाहिए था। कैसे? सेम स्टोरी घुमाओ, ठीक है? सेम स्टोरी घुमाओ। क्या स्टोरी होगा आपका? सबसे पहले हैलो ग्रुप को चोरी करो। जैसे ही हैलो ग्रुप की चोरी हो गई, ये वाला कार्बन जिसपे हैलो था वो रोने लगेगा। डन। वो कार्बन रोने लगा तो उसके बाजू वाला कार्बन हंसने लगेगा। कितने पड़ोसी उसके पास? सिर्फ एक पड़ोसी, सिर्फ एक नेबर। दैट मीन्स यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स तो नहीं आ सकते, कभी नहीं आएंगे। एक ही नेबर है तो उसको ही आपको शांत करवाना है, तो मैं इसका एक H चुरा लूंगा। आई हैव वन H विद इट, है ना? सो मुझे आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ये देखो CH3, जिसको मैंने हाथ में लगाया उसको एज इट इज रखो, कुछ भी चेंज नहीं करना। C ऊपर भी आएगा CH3 एज इट इज, देन सिंगल बॉन्ड, देन CH2 प्लस K and then Cl, then plus H and OH। समझ में आया? एंड देन आ जाएगा डबल बॉन्ड। दिस इज योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर। रेज योर हैंड, किस किस को आया ये? और ये भी बताओ मुझे आपने कहाँ मिस्टेक किया।
अगर आपको लग रहा है मिस्टेक हो गया आपसे, तो कहाँ मिस्टेक किया वो भी आपको रियलाइज करना जरूरी है। तूने ये रिएक्टेंट रॉन्ग बनाया है, मैंने ये रिएक्टेंट नहीं दिया है दीप। ये देख, हाँ, और किसका रॉन्ग है बताओ मुझे। प्रीति, शताक्षी, पार्थ। शताक्षी क्या रॉन्ग आया? बता मुझे ऑडियो पे। शताक्षी ऑडियो ऑन कर। क्या हो गया? ओके, 2 बार करना होगा। देख, तो अपने को एक बार आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे हम गलत हो गए। ओके, सो गलती कहाँ पे हो गई शताक्षी? सबसे पहले जैसे मैंने बोला, स्टोरी को याद रख। स्टोरी अपना क्या है, पहले हैलो ग्रुप को अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने हैलो ग्रुप को निकाल दिया, फिर तू रेड एरो ले, और रेड एरो लेकर दिखा कौन सा कार्बन रोएगा। ये कार्बन रोएगा, समझ में आया? वेट वेट देवेश वेट। सो जो कार्बन रो रहा है उसके बाजू उसके कितने नेबर्स हैं बता मुझे शताक्षी, कितने नेबर्स हैं उसके? डायरेक्ट नेबर कितने हैं, एडजेसेंट नेबर कितना है? 1। सिर्फ एक है, करेक्ट। सिर्फ एक नेबर है तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। अगर 2 नेबर होते तो भी चांस है एक ही प्रोडक्ट आएगा। क्यों? अगर दोनों नेबर सेम हुए तो एक ही प्रोडक्ट आएगा, दोनों नेबर अलग हुए तभी जाके 2 प्रोडक्ट्स आ सकता है। सो इस केस में तो एक ही नेबर है अपने पास। अगर एक ही नेबर है तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। समझ में आया? प्रीति तेरा क्या मिस्टेक हुआ? सर ब्रांच को मैंने CH2 किया। ओके, समझा। तो तूने क्या किया, Cl तूने सही डायरेक्शन से निकाला, फिर तूने क्या बोला कि आज ये वाला बाजू वाला कार्बन हंसना चाहिए ना। तूने किसको हंसा दिया? तूने इसको हंसा दिया, करेक्ट? मिस्टेक है, एग्जैक्टली बाजू वाला पड़ोसी हंसता। ये तो दूर का पड़ोसी हो गया ना, दूर का रिश्तेदार, जिसको तो पता भी नहीं चलेगा क्या चोरी हुआ। समझ में आया? यस सर। एडजेसेंट कार्बन, जस्ट बाजू वाला कार्बन, वहीं से H जाना जरूरी है। अगर तूने यहाँ से H निकाला तो आई एम श्योर तूने डबल बॉन्ड ऐसे बनाया होगा। टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। ऐसे डबल बॉन्ड बनाया? यस। ऐसे डबल बॉन्ड बनाया तूने? ये कैसे डबल बॉन्ड बनेगा? इतना दूर जो ये नहीं नया। नहीं वैसे नहीं सर, मैंने CH के बाजू में ही बनाया, वो CH2 के है ना उधर। अच्छा, ओके ओके, वेट वेट, ऐसे बनाया तुमने? हाँ ऐसे। हाँ, और हाइड्रोजन तूने निकाला यहाँ से, ये तेरा प्रोडक्ट आया। हाँ क्या? ऐसे आया ना प्रोडक्ट। ये तो चमत्कार कर लिया ना तूने। क्या किया? हाइड्रोजन चुराया किसी और से और नाम लगा दिया किसी और पे। देख, हमने हाइड्रोजन चुराया यहां से और डबल बॉन्ड दिया यहाँ पे, तो उससे क्या हो गया? ये देख, अब ये कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई चेक कर, 5 हो गया।
इसकी वैलेंसी 5 हो गई, और ये जो ऊपर वाला कार्बन है तेरा, उसकी बेचारी की वैलेंसी 3 ही है। H तो गया उससे, तूने H ले लिया बट उसको डबल बॉन्ड नहीं दिया तूने, which is wrong। हाँ, नेक्स्ट डाउट पूछ देवेश, तू डाउट पूछ। सर मैंने CH मींस CH के बाजू में जो CH है उसको डबल बॉन्ड बना दिया। CH के बाजू में CH है उसको डबल बॉन्ड बना दिया, मींस Cl के बाजू में सर, Cl के बाजू में जो CH, ये वाले कार्बन को, सर मैंने ये किया सर। हाँ गुड गुड, ये सही है, दिखा मुझे पूरा हाथ हटा। ओके समझ में आ गया तूने क्या किया, मुझे मिस्टेक समझ में आ गया तेरा। ये देख देवेश, तूने ये किया, ध्यान दे यहाँ, ध्यान दे, बहुत अच्छा, तूने ये दिखा के बहुत अच्छे काम किए। ये देख देवेश, स्टोरी के हिसाब से देवेश पहले हैलो ग्रुप चुराएगा, समझा, ध्यान से सुन। जहां से तू हैलो ग्रुप चुराता है उस कार्बन को पहले रुला, तो वो कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है जिसके पास हैलो ग्रुप था, करेक्ट है, करेक्ट है। yes, अब इस कार्बन से और कुछ भी नहीं चुराने का, खाली हैलो ग्रुप ही चुराया तूने बस। इससे ही हैलो रहेगा, इससे ही H लेगा, इसको मार डालेगा क्या तू? इससे खाली हैलो ले बस, ठीक है। फिर तू क्या करने का, फिर इसके पड़ोसी के पास जा, ये यहां से तू H चुराए, तो तेरा एक ही मिस्टेक हुआ बस। तो देखो आपने रियलाइज किया, आप जितने लोगों का भी मिस्टेक हुआ है, ट्राई टू रियलाइज कि ये जो मैं स्टेटमेंट बार बार बोल रहा हूँ कि ये चुराओ, ये रोएगा, ये हंसेगा, फिर इससे ये चुराओ, तो वो स्टेटमेंट में बहुत, हाँ वो स्टेटमेंट में बहुत कुछ नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। एक ही प्रोडक्ट आएगा, एक ही प्रोडक्ट आएगा, वहां से डबल बॉन्ड वहां पे बन ही नहीं सकता देवेश, ठीक है। एक ही पड़ोसी है ना, तो एक ही प्रोडक्ट आएगा, दो प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता है। सो नाउ ट्राई टू रियलाइज कि मैं जो तुमको स्टोरी बोल रहा हूँ कैसा है, वो टाइम पास नहीं है, उसमें कुछ छुपा हुआ है। अगर आपने वो प्रॉपर्ली फॉलो किया तो आपके आंसर्स कंफर्म करेक्ट आएंगे, कंफर्म। आप में से किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि वो कंसेप्ट ही समझ गया, तो आपको अब स्टोरी की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट समझ गया, तो यू डोंट नीड द स्टोरी, यू वेरी वेल नो व्हाट टू डू नाउ, टिल देन यू हैव टू फॉलो माय स्टोरी, ठीक है। चलो एक और ट्राई करें। सर नेमिंग बताओ ना। हाँ नेमिंग बताओ, चलो नेमिंग बताओ। देखिए मैंने CH2 और CH2 और Cl से पहले मैंने ये निकाला, बाद में मैंने ये इधर का ये अस्ता और ये भी मैंने ये भी निकाला। वो क्यों निकालेगा, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। देख तुझे अगर ऐसा यहाँ पे लिखो, ये देखिए ऐसा करना है तुझे, तुझे एक Cl निकालेगा, Cl जिस कार्बन पे है उसको टच भी मत कर, उसके बाजू वाले कार्बन से एक H निकाल, तो यहाँ से क्यों H निकाल रहा है? मगर ये हंसता तो मेरे को ऐसे लगा कि अगर ये हंसेगा तो ये भी हंसेगा। हाँ, अगर ये देख दीप के बाजू में मैं बैठा हूँ, दीप का अगर मोबाइल गिर गया तो खाली मैं हंसूंगा, दीप का पड़ोसी, दीप का मोबाइल चोरी हुआ तो सिर्फ मैं हंसूंगा, मेरे बाजू में ये रहता है, ये नहीं हंसेगा, मैं हंसूंगा, ये हंसेगा, वो हंसेगा, सब बार बार हंसेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तूने जोक मारा तो तेरे बाजू में जो बैठा वही हंसता ना, कि बुरली स्टेशन पे जो खड़ा है वो भी हंसता है, अगले स्टेशन पे चर्च गेट वाले भी हंसने शुरू हो गए, लाइव टेलीकास्ट थोड़ी हो रहा है आपने जोक का, समझा। सो जब तेरी घर पे चोरी हो रहा है तो सिर्फ तेरे पड़ोसी हंसे, तो सिर्फ यहीं से समझा। ये देखिए Cl तेरा जो हैलो ग्रुप होता है ClBr, ये तेरा सपोज सोना है तेरे पास, हैलो ग्रुप मतलब बहुत प्रेशियस थिंग तेरे पास, जब हैलो चोरी हुआ तो ये रहा तू रोता है, तो तेरे एग्जैक्टली बाजू वाला खाली हंसेगा, सिर्फ उसका H चोरी हुआ। अगर तेरे दो पड़ोसी होते, जैसे इस केस में देखो यहाँ पे तू ये चोरी कराएगा हैलो ग्रुप, तो ये रहा तू, ये रोना शुरू किया, तो ये हंसेगा और ये हंसेगा, बट दोनों सेम है ना, तो किसी एक से H निकाल। अगर दोनों अलग, जैसे ये CH3 है, ये CH2 होता, तो मैं यहां से भी एक H निकाल, समझा। ओके चलो यहाँ पे मैं अपने पूरे इधर देंगे तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। सर इधर मैं डबल बॉन्ड बनाऊँ, फिर इधर से मैं डबल बॉन्ड बनाऊँ, तो ये तो फिर मैं इधर डाल सकता है।
नहीं तो उसके पीछे क्यों पड़ गया है? वहां पे एच है ही नहीं तो नहीं होगा रिएक्शन। क्या कर रहा है? उस बीटा कार्बन पे एच नहीं है, वो रिएक्शन नहीं होगा। स्टार्टिंग में एच होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, पड़ोसी जो पड़ोसी ना नेबरिंग कार्बन, उस पे एच होना चाहिए। उस पे एच नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन क्रिएट मत कर इसमें। All right, students. Let's proceed ahead. So my next question is CH3. अभी पहले एक मानव का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? आप सब उसको एंजॉय करो, मानव भी एंजॉय करेगा उसको। उसके पहले उसको चैन नहीं आने वाला, तो मैं पहले वही क्वेश्चन करता हूँ। So this is the question and you have to use KOH alcoholic, ठीक है? तुमको ऐसा सिमिलर होता है एक और रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, बट वो उस पे अब तक अपना आई नहीं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछ। सर उसके पास एच ही नहीं है, बीच वाले के पास, नेबर के पास, हम कैसे निकालेंगे एच? तुम में से किसने ऑडियो ज्वाइन किया? ऑडियो ज्वाइन करो एक मिनट, कोई एक ही करो। ये कहा तू ही कर, बाकी सब ऑडियो ज्वाइन करो, खाली मानव करेगा। हाँ किसका क्वेश्चन था ये? सर मैं आयुष पूछ रहा हूँ। हाँ, सर आयुष। वो नेबर है ना, उसके पास एच नहीं है, तो हम कहाँ से एच निकालेंगे? सुना मानव? तो सेम क्वेश्चन। आगे तो ज्वाइन कर सकता है। Very good question. And that is right understanding कि अगर नेबर के पास H ही नहीं है तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। So you had to write no reaction. Okay students, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Let us try to realize. ये Cl मैंने चुरा लिया, ये कार्बन रोने लगा, बाजू वाला कार्बन हंसने लगा। हम सोचे कि चलो जाके उसका H चुरा लेते, पर उसके पास तो H ही नहीं है। Understood? So carbons which are not having beta hydrogen will not undergo this reaction. Okay, this will be seen in case of alcohol. ऐसा similar reaction alcohol chapter में हम देखेंगे 12th standard में। But वो concept पे आने के लिए आपको एक और concept समझना पड़ेगा, rearrangement reaction, rearrangement। तो वो अभी अपन इस पे apply नहीं कर सकते, ठीक है? सर हाँ आपने लास्ट रिएक्शन का मैंने वो नेमिंग पूछा था, वो बताएं। नेमिंग रुक जा, मैं लास्ट सेक्शन का नेमिंग कर लेता हूँ, अब भी कर लेता हूँ, ठीक है? लास्ट सेक्शन का नेमिंग कर लेता हूँ। चलो मेजर माइनर भी कर लेते हैं, नेमिंग भी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना था? मुझे अपने रिएक्टेंट क्या लिया था? हाँ रुक जाओ, मुझे रिएक्टेंट याद आ गया। CH3 CH CH3 करेक्ट, CH3 देन CH2 देन Cl, राइट है? देन इसमें हमने लिया था KOH एंड देन हमने लिया था अल्कोहलिक, ठीक है? KOH अल्कोहलिक। तो हमको आंसर क्या आया था? हमको आंसर आया था CH3 then CH3 डबल बॉन्ड CH2। उसका नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे आ जाओ पहले। ये CH जिस कार्बन का उसका नेचर है प्राइमरी, तो मैं कॉमन नेमिंग कैसे करूंगा? प्राइमरी नेचर है मतलब प्रीफिक्स क्या क्या हो सकता है? N आइसोनियो, करेक्ट? N आइसोनियो। इस केस में क्या बन रहा है? चांसेस आइसो के चांसेस बन रहे हैं। सो इसका आंसर होगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड विल बी कॉमन नेम, ठीक है? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा। देन इसका आयु पैक क्या होगा? आयु पैक होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चेक करो उषा, चेक कर स्ट्रक्चर चेक कर, नेमिंग चेक कर। नेमिंग दोनों आया तुझे? आया। कॉमन नेम भी आया? हाँ सर। शाबाश। सर मुझे डाउट था, आपने जो 5th वाला बताया ना, मतलब सी में जब H नहीं होगा, मतलब नियो वाले कंपाउंड्स में नहीं कर सकते रिएक्शन। एग्जैक्टली, नियो वाले में नहीं कर सकते रिएक्शन बिकॉज़ उनको चोरी का पता ही नहीं है। करेक्ट, ठीक है? समझ गया ये? अभी प्रोडक्ट के आयु पैक पे आते हैं।
तो इसका इफेक्ट क्या होगा चेक करो, 2 मिथाइल प्रोप 1-ene, करेक्ट है, 2 मिथाइल प्रोप 1-ene, चेक करो। ये जो लॉन्गेस्ट चेन है आपका ये क्या है, ये है प्रोप 1-ene, प्रोपीन है, करेक्ट, प्रोप 1-ene। एंड ये जो ग्रुप है इसको अपन बोलेंगे मिथाइल। कौन से पोजीशन पे बैठा है, 1 2 3। क्यों 1 वहीं से काउंटिंग किया मैंने, बिकॉज डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबरिंग मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिलना चाहिए। सो आई विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट एंड जहां से डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट नियरेस्ट। सो 2 मिथाइल प्रोप 1, ओके। ऑल्सो कॉमन नेम भी लिख के ले लो, इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटिलीन। ये आपके बहुत काम का है, ये कॉमन नेम बहुत यूज होने वाला है, बहुत बार आपको एग्जाम में पेपर में दे सकते हैं, आइसोब्यूटिलीन। यू शुड रिमेंबर व्हाट इज आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन, दिस इज कॉमन नेम, ऑलराइट। यस, पूछ। सर आपने बोला कि एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं देंगे, नाम देंगे। यस, हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया। तो Correct. सर एग्जाम में 2 मिथाइल प्रोपेन देंगे या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन देंगे? मिथाइल तो नहीं ना, 2 तो बोलना ही पड़ेगा ना। 2 मिथाइल नहीं बोले नहीं, 2 मिथाइल तो बोलना ही पड़ेगा ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 तो बताना पड़ेगा, बिना 2 कैसे। स्ट्रक्चर तो फिर बहुत इजी बन जाएगा। हाँ देखो, आई तक आता है इसलिए इजी बन जाएगा ना, जिसको नहीं आता उसको तो नहीं आ पाएगा ना, समझा। तो अभी इसके लिए क्वेश्चन क्या देंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन देंगे, देखो इसके लिए क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि कन्वर्ट आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, कन्वर्ट आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटिलीन। मिथाइल इसमें आ गया ना, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड मतलब समझ गया ना, तो मिथाइल तो आ रहा है इसमें, कॉमन नेम यूज करो, समझा। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड तो इसका ही कॉमन नेम है ना। अब अगर मैं आयु पैक बोलना चाहता हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, देख, कन्वर्ट 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन टू 2 मिथाइल प्रोपेन, समझा। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कन्वर्ट आइसोब्यूटाइल क्लोराइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन, रिएक्टेंट का कॉमन नेम लिया, प्रोडक्ट का आयु पैक लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे को डाउट है सर, अभी आपने सभी जितना भी लेसन में कराया इसमें आपने CH वाला ही कराया, तो दूसरा अल्फाबेट भी लिख सकते, जैसे कि वो H ताली दे नहीं, OH वाला नहीं करना है, हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है, कार्बन और हाइड्रोजन खाली। तुझे और कोई मनपसंद अल्फाबेट जैसे Y Z ये सब यूज करना है क्या? नहीं मतलब H2O वो सब मेरे को 10 में मेरे को याद था ना, इसमें H और 2 2 OH और मैं H dash O dash H वो डॉट स्ट्रक्चर समझ गया। नहीं वो बोल रहा है कि इसमें जैसे CH3 वैसे OH डाल सकते हैं क्या, HOH डाल सकते हैं क्या। ओके कोई बात नहीं, हमने ये देखिए मैं समझ गया तो क्या बोल रहे हैं, बट अपन जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम ये हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें वाटर नहीं आएगा। ये देख, अब अगर ये सपोज मैं ऐसे ले लूं, चल तो दीप का डाउट है कि अगर मैंने वाटर ले लिया और वाटर पे अगर मैंने KOH अल्कोहलिक हिट कर दिया, KOH अल्कोहलिक, तो क्या होगा रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन थोड़ी, ये वाटर है। ऐसा रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा है दीप। वेरी गुड, अच्छा डाउट है ये, और तूने पूछा बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में, रिएक्शन नंबर 2। कितना देर बाकी है इस लेक्चर को, सिर्फ 7 मिनट बाकी है। ठीक है ओके, 7 मिनट्स में मैं नेक्स्ट रिएक्शन नहीं लेकर चलता हूँ आपको। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ट्राई टू सॉल्व दैट एग्जांपल। ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। कंफ्यूज होने का ट्राई हो जाओ, ट्राई करो, जितना भी कंफ्यूज हो सकते हो, कोई टेंशन मत लो। जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल गेट राइट आंसर। ओके हाँ, मेजर माइनर अभी करते हैं, चलो मेजर माइनर वाला खेलते हैं, वो हमने अब तक नहीं आइडेंटिफाई किया है ना, व्हाट इज मेजर व्हाट इज माइनर, हाउ टू आइडेंटिफाई मेजर माइनर जब 2 प्रोडक्ट्स आते हैं तो। सो ये रहा मेरा रिएक्टेंट CH3 CH2 CH3 CH3 एंड यहाँ पे है मेरे पास I।
प्लस मैंने ले लिया KOH अल्कोहलिक। मेक श्योर आपका माइक म्यूट पे है, सबके सब, किसी न किसी का माइक म्यूट पे नहीं है, आवाज आ रही है मुझे। KOH अल्कोहलिक, प्लीज स्टार्ट। सर डन। गुड शांति का। डन सर। स्टोरी फॉलो करेगा तो आंसर डेफिनेटली आएगा। सबने कैमरा ऑफ कर लिया है? तुषा, प्रथम, सब कैमरा ऑफ कर लो। प्रीति, बाकी लोगों ने ऑफ किया है ना? तुम लोग क्यों ऑन करके बैठे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? सोहम, शताक्षी, डन सर। सबने कैमरा ऑन किया है, तो आप लोग क्यों कैमरा ऑन करके बैठे हो मुझे बताओ। नहीं वेट, तूने, हाँ इसको बैलेंस मत कर, मानो इसको हटा दे। ये 1 2 ये 2 आया ना, तभी तूने इसको बैलेंस किया, समझा? ये करेक्ट है तेरा, और ये भी निकाल दे। तूने ऑलरेडी यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 और 2, तो ये 2 इधर 2 लिखने का, बाय प्रोडक्ट्स को बैलेंस करने का, रिएक्टेंट्स को बैलेंस करने का। प्रोडक्ट तेरा ऑलरेडी 2 आया है, 2 बार कार्बन चेन आया है ना, इसको बैलेंस मत कर। ऊपर वाला कार्बन भूल गया तो ये चलो मैं आपको प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। सो जिसने अभी मुझे नाम लेना पड़ेगा कि कैमरा ऑन कर लोगे, बताओ। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, राइट है। एक और पड़ोसी बाकी है, उसको भी निकाल, उससे भी चोरी करवा। तो सर एग्जाम में तो इतना बड़ा लाइन में आएगा नहीं, ये तो नीचे आएगा ही ना, नीचे वाला वैसे लिखेंगे ना एरो करके नीचे। हाँ डेफिनेटली। ये देखो ये रिएक्शन कैसे करना है, ठीक है? ध्यान दो यहाँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टोरी के हिसाब से आई निकल जाए। आई निकल गया तो कौन रोएगा? रेड पेन से दिखाओ, ये रोने वाला है। ये रोएगा तो कौन हंसेगा? ये हंस सकता है, ये हंस सकता है, ये हंस सकता है, राइट है? आपको भी यहाँ तक आया? एक मिनट प्रथम, एक मिनट तू तो डाउट पूछ सकता, तू मेरा डाउट पूछ। मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाला क्यों ऊपर, क्योंकि CH3 और CH3 तो सेम है ना। शाबाश, वेल डन। सो प्रथम ने क्या बोला, देख एज अ पड़ोसी तो मैं पहले तीनों को कंसीडर करूंगा, बट देन आई रियलाइज, जैसे प्रथम ने बोला, उसने बोला कि सर ये CH3 और ये CH3 ये दोनों तो सेम है, तो अगर सेम है तो हम किसी एक को ले सकते हैं। प्रथम ने डिसाइड किया कि मैं ऊपर वाला CH3 अच्छा दिख रहा है, उसको ऐसे ही रहने दो, साइड वाले से मैं चोरी करूंगा। अक्षत ने बोला कि साइड वाला नहीं, मैं ऊपर वाले से चोरी करूंगा। तो इसमें आपकी मर्जी चलने वाली। दोनों के आयु पैक सेम आएंगे, ये अलग ही जादू है। दोनों का आयु पैक सेम आएगा बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, अंडरस्टूड? सो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स,
एक बार चोरी करूंगा, यहाँ से तो डेफिनेटली चोरी होने वाली, यहाँ से तो डेफिनेटली चोरी होगी, है ना, और दूसरी चोरी मैं यहाँ से कर देता हूँ। क्लियर? तो मेरे प्रोडक्ट्स चेक करना कैसे बनेंगे। सो मेरा पहला प्रोडक्ट आएगा ये वाला CH3 CH, एक मिनट, CH3 CH C, ऊपर वाला CH3 ऐसे ही रहेगा, बाजू वाला CH3 ऐसे ही रहेगा, और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट कैसे आएगा स्टूडेंट्स? CH3, स्क्रीन पे देख, डीप स्क्रीन पे देख, मैं लिख रहा हूँ आंसर। CH3 CH2 ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, और बाजू वाला जो है वो CH2 बन जाएगा, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। दीज आर माय टू प्रोडक्ट्स। चेक करो, अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स आए हैं तो आपको ये समझ में आ चुका है रिएक्शन। लेकिन अभी यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, दो बार कार्बन चेन आ रहा है प्रोडक्ट में, तो वापस से भाग के जाओ रिएक्टेंट में, और इसको ट्वाइस कर दो, एंड रिटर्न आ जाओ प्रोडक्ट्स में, एंड बाय प्रोडक्ट भी ट्वाइस लिख दो। सो ट्वाइस ऑफ Ki प्लस ट्वाइस ऑफ H2। जो आपके अल्कीन्स मिले हैं उनके आगे 2 मत लिख देना, वो गलती हो जाएगी। अल्कीन 2 मिला, इस वजह से ही मैंने एडजस्टमेंट करना शुरू किया। दैट वाज द प्राइमरी रीजन व्हाई आई स्टार्टेड एडजस्टिंग इट। ओके, समझ में आया यहाँ तक? किस किस का राइट दिया, हाथ ऊपर करो। शाबाश दीप, क्या बात है, राइट दिया। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोल बोल। सर मैंने आपको देखो व्हाट्सएप पे अपना इमेज भेजा आंसर का, देखो मतलब करेक्ट है क्या? तेरा इन दोनों में से कोई नहीं आया क्या? इन दोनों में से आंसर नहीं आया क्या कोई? हाँ ये राइट है। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। मैंने बस सेकंड वाले में ऊपर वाले को डबल बॉन्ड कर दिया है, उसको CH2 करके उसके साथ डबल बॉन्ड किया है। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। मैं समझ गया तूने क्या किया। ये देख, तूने ये किया, तूने क्या किया, तूने इसको CH3 मेंटेन किया। तूने बोला कि मैं बाजू वाले से चोरी नहीं कराऊंगा, मैं ऊपर वाले से चोरी कराना चाहता हूँ। करेक्ट है? हाँ सर, यस सर। तो ये भी आंसर करेक्ट है। यस सर, मैंने भी ये सेम किया है। सर मैंने भी यही किया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। प्रथम का गलती है, प्रथम ने बोला बाजू से चोरी करवाओ, तुमने बाजू से चोरी करवा दी है। प्रथम शाह के वजह से ये गड़बड़ हो गया। बचा चोरी नहीं हुई। So प्रथम is also right, प्रथम is also right, and बाकी अश्विनी भी राइट है, देवेश भी राइट है। आपकी मर्जी। प्रथम ने सिलेक्ट किया बाजू वाले को, आपने सिलेक्ट किया ऊपर वाले को, दोनों करेक्ट आंसर्स हैं, बट दोनों को मत कर देना, दोनों आइडेंटिकल, दोनों में से किसी एक से चोरी करनी है। ओके सर अगर ये आई चोरी हो गया तो ये सी ऐसे रहेगा, तो ये ऐसे तो इनको मालूम पड़ेगा कि ये चोरी कर रहे हो। किसको मालूम पड़ेगा? वापस सोच, वापस सोच, मस्त क्वेश्चन, वापस सोच। सर आपने आई कुछ सर आपने आई है, मैं यहाँ पे सी है। हाँ सर आपने आई है, यहाँ पे सी है। तो जल्दी पूछना, क्या कर रहा है? वही बार बार यहाँ पे आई, यहाँ पे सी, यहाँ पे आई, यहाँ पे सी, आगे तो पूछ। मैं ये सी वो रहेगा, और सी एक कैसे का अरे बाप रे। सर मुझे बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रही है सर। बैलेंस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है बता? सही बात, सही। बैलेंस में क्या प्रॉब्लम हो रही है बता मुझे। ये देख, ऐसे करने का बैलेंस में, याद ध्यान दो स्टूडेंट्स, जितना अल्कीन आपको मिला प्रोडक्ट्स में, जितना भी अल्कीन आपको प्रोडक्ट्स में मिलेंगे उतना ही आपको नंबर यहाँ पे आके लिखना है। अगर 2 अल्कीन मिला तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे, दैट्स इट। अगर 3 अल्कीन मिलता तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। समझ में आया? ओके, आपको मेजर माइनर में अगली बार सिखाऊंगा, आज नहीं, ठीक है? आज के होमवर्क है। मिल सकता है क्या? हाँ 3 डेफिनेटली मिल सकता है, 3 डेफिनेटली मिल सकता है। होमवर्क है, हाँ होमवर्क है आज का, जो हमने आज रिएक्शंस किए, यही रिएक्शंस आपको रिपीट करना है, ठीक है? सेम रिएक्शन। ओके सर। हेलो सर। हाँ बोल। सर ये लिखने है वापस या रिवाइज करना है सर? रिवाइज नहीं करना है, लिख के रिवाइज कर। ये क्वेश्चन वापस लिख दे
और आंसर छुपा ले, खाली एक पेपर में खाली रिएक्टेंट लिख के छोड़ दे और फिर सॉल्व करना ट्राई कर, फिर चेक कर तेरा राइट जा रहा है क्या, बार बार राइट जा रहा है, मतलब तुझे अब समझ लिया टेक्निक क्या है। ठीक है।